हेलो फ्रेंड्स। आज हम मार्को चेन का अपना लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड 4 वीडियो अपलोड की हैं और उनमें मैंने कोशिश की है कि मैं एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो आई होप आपको ये सब वीडियो पसंद आई होंगी और मार्को चेन का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में वो कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, कंसीडर ए मार्को चेन विद ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स पी गिवन बाय दिस। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स डिफाइन है और जो स्टेट स्पेस है हमारा वो है 1 2 3। 3 स्टेट स्पेस है 1 2 3। ठीक है, फॉर एनी टू स्टेट आई एंड जे let Pij in n step denote the n step transition probability of going from I to J. Identify the correct statement. तो स्टेटमेंट क्या है हमारी यहाँ पे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी 1 से 1 पे जाना है n स्टेप में इज इक्वल टू है 2/9। सेकेंड में लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन 2 से 1 पे जाने का n स्टेप में इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन में पूछा है प्रोबेबिलिटी 3 से 2 पे जाने की n स्टेप में इज इक्वल टू 1/3। और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें पूछा है लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन 1 से 3 पे जाने का इक्वल टू 1/3। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे ये फाइंड आउट करेंगे हमारी जो भी लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन में उसने पूछे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट दिस फॉर्मूला लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी i टू j जाना है n स्टेप में इज इक्वल टू है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी j से j जाना इन n स्टेप में। दैट इज दिस लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द i एंड इक्वल टू पाई j। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन करते हुए। तो नाउ जो प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन मैट्रिक्स थी उसके हेल्प से हमने ट्रांजिशन डायग्राम बना लिया ये अपना। ठीक है, तो क्लास चेक करते हैं यहाँ पे, क्लास ऑफ 1 देखो किसके साथ कम्युनिकेट करेगा। 1 से हम 2 पे जा सकते हैं, 2 से मैं 3 पे जा सकता हूँ, 3 से मैं 1 पे आ सकता हूँ। तो मतलब 1 2 के साथ में भी कम्युनिकेट कर रहा है और 3 के साथ में भी। तो क्लास ऑफ 1 क्या आ जाएगी हमारी, 1 2 3। तो एक ही क्लास बनी, तो चेन कैसी है हमारी, इरिड्यूसेबल। इरिड्यूसेबल मार्को चेन। पीरियड देखते हैं ईच स्टेट का, क्योंकि हर एक स्टेट पे क्या लगा है, सेल्फ लूप लगा है। तो पीरियड ऑफ ईच स्टेट क्या हो जाएगा हमारा, 1। तो साथ में चेन कैसी है हमारी, अपीरियोडिक है। सो द गिवन मार्को चेन इज इरिड्यूसेबल एंड अपीरियोडिक। आल्सो ऑल स्टेट्स आर पॉजिटिव रेकरेंट। क्यों पॉजिटिव रेकरेंट, क्योंकि फाइनाइट मार्को चेन है हमारी, इरिड्यूसेबल है, अपीरियोडिक है। सारी की सारी स्टेट क्या होती हैं, रेकरेंट होती हैं। और इनफैक्ट जब हमने टाइप के बारे में पढ़ा तो उसके बाद बोला हमने कि जो सारी की सारी स्टेट हैं वो हमारी कैसी हैं, पॉजिटिव रेकरेंट है फाइनाइट इरिड्यूसेबल अपीरियोडिक मार्को चेन में। ठीक है, नोट, यहाँ पे जो नोट करने की बात है, मैंने बताया था जब भी लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगा सबसे पहले हमारा काम क्या है, जो भी ट्रांजिशन मैट्रिक्स है उसका रो सम तो 1 है ही, कॉलम सम और चेक करो क्या वो 1 है। अगर 1 होगा तो वो डबली स्टोगेस्टिक होगी, उस केस में लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिखना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो पहला काम वही है हमारा, चेक करना क्या कॉलम सम भी 1 है। नोट, इट इज़ नॉट ए डबली स्टोगेस्टिक एज ईच कॉलम सम इज नॉट 1। ये जो यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है ये डबली स्टोगेस्टिक नहीं है हमारी। ध्यान से देखोगे जो कॉलम सम है वो 1 नहीं है। 1/2 + 1/3 करेंगे तो 1 नहीं आएगा। सेम यहाँ भी 1 नहीं आएगा, इस कॉलम का सम भी 1 नहीं होगा। तो ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है ये हमारी डबली स्टोगेस्टिक नहीं है। तो अब डबली स्टोगेस्टिक नहीं है तो इसका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे हम। सिंस गिवन मार्को चेन इज इरिड्यूसेबल अपीरियोडिक, साथ में फाइनाइट है, तो इसके पास क्या होगा, यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा विच इज गिवन बाय द रिलेशन पाई इज इक्वल टू पाई पी, वेयर पाई क्या है हमारा, पाई 1 पाई 2 पाई 3 3 स्टेट्स हैं, सच दैट सम ऑफ द पाई 1 पाई 2 पाई 3 इक्वल टू 1 होगा। स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन लिख दी हमने। तो देखो यहाँ रख दो वैल्यू, पाई की रख दें इधर,
इस साइड में पाई इंटू पी रखेंगे हम, तो रख दें वैल्यू। रखने के बाद देखो राइट साइड में इनकी मल्टीप्लिकेशन करो, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, हाफ ऑफ पाई वन प्लस 1/3 पाई थ्री, कोमा नेक्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हाफ ऑफ पाई वन प्लस हाफ ऑफ पाई टू प्लस 1/3 पाई थ्री। नेक्स्ट थर्ड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे। अब क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं लेफ्ट और राइट साइड को। तो कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे क्या है, पाई वन, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री ये है, सेम यहाँ पे सेकंड एंट्री पाई टू है, राइट में ये है हमारी। तो उससे दीज आर थ्री इक्वेशन 1, 2 एंड 3। नाउ फ्रॉम दी वन, वन से देखो हमारे पास ये जो रिलेशन है पाई वन पाई थ्री में है, तो इधर जाएगी 1/पाई वन, तो ये क्या बना, हाफ ऑफ पाई वन इक्वल टू 1/3 पाई थ्री। तो यहाँ से पाई वन की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, वो क्या होगी 2/3 इंटू पाई थ्री, से दिस इज 4। नाउ फ्रॉम थ्री, थ्री से देखो एक बार, पाई थ्री और पाई टू के बीच में रिलेशन है ये, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पाई थ्री माइनस 1/पाई थ्री इज इक्वल टू 1/2 पाई टू। पाई टू की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो पाई टू की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4/3 इंटू पाई थ्री, क्योंकि ऊपर हमने पाई वन की वैल्यू निकाली पाई थ्री में, यहाँ हम पाई टू की वैल्यू निकाल लेंगे पाई थ्री की फॉर्म में। नाउ जो हमें रिलेशन पता है कि सम ऑफ पाई वन प्लस पाई टू प्लस पाई थ्री इक्वल टू 1, इसका यूज़ करते हैं आप। तो इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ पे पाई वन की वैल्यू रख दो जो ऊपर निकाली 4 में, पाई टू की वैल्यू निकाल लो रख दो सॉरी, जो हमने फिफ्थ में निकाली, प्लस पाई थ्री इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये पूरा पाई थ्री में कन्वर्ट होगा, पाई थ्री कॉमन आ जाएगा, तो अंदर यहाँ से हम पाई थ्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पाई थ्री कितना आ जाएगा हमारा 1/3। एक बार जो मुझे पाई थ्री मिल गया तो 4 और फिफ्थ से मैं पाई वन पाई टू बता सकता हूँ। यहाँ रख देंगे पाई थ्री की वैल्यू तो पाई वन मिल जाएगा, और फिफ्थ में रख देंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, पाई टू की मिल जाएगी। तो देखो पाई वन क्या आ जाएगा हमारा 2/9, पाई टू क्या आ जाएगा 4/9। तो मुझे तीनों मिल गए पाई वन पाई टू पाई थ्री, सच दैट सम ऑफ पाई वन प्लस पाई टू प्लस पाई थ्री इज इक्वल टू 1 होगा हमेशा। ठीक है, अब ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में उसने क्या पूछा है, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी है हमारी 1 से 1 पे जाने की इन एन स्टेप में। तो ये किसके इक्वल होगी, पाई वन के इक्वल होगी, और पाई वन की वैल्यू क्या है हमारी 2/9। लेकिन ऑप्शन वन में तो उसने कुछ और ही वैल्यू दी थी, देखते हैं क्या वैल्यू दी थी ऑप्शन वन में उसने। ऑप्शन वन में सॉरी 2/9 ही है इसकी वैल्यू, तो पाई वन की वैल्यू 2/9 ही आई है हमारी, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं हम, जो सेकंड ऑप्शन दिया है हमारा वो देखते हैं, वो क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी 2 से 1 पे जाना है हमें एन स्टेप में। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, जे पे। जे क्या है यहाँ पे 1, तो ये किसके इक्वल होगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी 1 से 1 पे जाने की इन एन स्टेप, दैट इज़ पाई वन। पाई वन की वैल्यू क्या है 2/9, लेकिन ऑप्शन में उसने क्या बोला है 0, तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन 3 से 2 पे जाना है, जे क्या है यहाँ पे मेरे 2, तो क्या बन जाएगा लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन 2 से 2 पे जाने का, दैट इज़ क्या हो गया हमारा पाई टू, और पाई टू क्या दे रखा है 4/9। ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, वहाँ कुछ और वैल्यू दे रखी है ऑप्शन थ्री में। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन 1 से 3 पे जाना है, तो जे क्या है यहाँ पे मेरा 3, तो क्या बन गया ये 3 से 3 पे जाने की, दैट इज़ पाई थ्री। पाई थ्री की वैल्यू क्या है 1/3, तो ये 1/3 ही दे रखी है फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या है यहाँ से करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन से हमारे, फोर्थ और फर्स्ट। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में जो हमने लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन देखा था, उसमें जो मैट्रिक्स थी हमारी वो डबली स्टोगैस्टिक थी, तो वहाँ से पाई वन पाई टू पाई थ्री ईजिली बता दिए थे हमने कि ईच जो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 1/n होगा। अगर डबली स्टोगैस्टिक नहीं है तो फिर हमें ये प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, और उसकी हेल्प से हमें पाई वन पाई टू पाई थ्री ये लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालने पड़ेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन चेक करेंगे। तो क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है, डबली स्टोगैस्टिक का भी आ सकता है, इस टाइप का भी आ सकता है। ठीक है, तो डबली का है तो डायरेक्ट बता देंगे हम, अगर डबली स्टोगैस्टिक का नहीं है तो हमें ये प्रोसीजर अप्लाई करना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो इस दिसंबर 2019 का एग्ज़ाम में आया था। तो स्टेटमेंट क्या है इसकी, लेट एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0
विद अ टू स्टेट मार्को चेन। एक्सन टू स्टेट मार्को चेन है विद स्टेट स्पेस दे रखा है 0 1 एंड ट्रांजिशन मैट्रिक्स डिफाइन है P। तो ये P डिफाइन है हमारी प्रोबेबिलिटीज़ के साथ में। अज्यूम x नॉट इक्वल टू 0। अज्यूम x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, हम स्टार्टिंग में कहाँ पे हैं, 0 स्टेट पे हैं। द एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम टू 0 इज, कि अगर मैं 0 स्टेट पे हूँ, 0 से शुरू होके वापस 0 पे आने का एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम बताना है। कि अज्यूम x नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स स्टार्टिंग स्टेट पे मैं कहाँ पे हूँ, 0 पे। मुझे 0 से वापस 0 पे आना है, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम बताना है हमें क्या होगा। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था मीन रेफरेंस टाइम या एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम, वो किससे डिनोट करते हैं हम, म्यू आई से। तो एक्चुअली यहाँ पे जो पूछा है उसने म्यू नोट पूछा है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम 0 से शुरू होकर 0 पे आने का, दैट इज म्यू नोट की वैल्यू पूछी उसने क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं। नाउ ट्रांजिशन डायग्राम ड्रा कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्लास चेक करेंगे। क्लास ऑफ 0 देखेंगे, 0 कम्युनिकेट करेगा 1 के साथ में, तो क्लास ऑफ 0 क्या आ जाएगी, 0 1। तो चेन कैसी है, इरिड्यूसिबल है। और क्योंकि 0 पे सेल्फ लूप है, 1 पे भी सेल्फ लूप है, तो दोनों का पीरियड भी 1 होगा। तो चेन इरिड्यूसिबल प्लस अपीरियोडिक है। ठीक है, तो फाइनाइट है, तो दोनों की दोनों स्टेट कैसी होंगी हमारी, पॉजिटिव रेकरेंट होंगी। द गिवन मार्को चेन इज इरिड्यूसिबल एंड अपीरियोडिक, सो वी हैव ए यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इरिड्यूसिबल है, अपीरियोडिक है, साथ में चेन फाइनाइट है, तो इसके पास क्या एग्जिस्ट करेगा, यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एंड गिवन बाई पाई इज इक्वल टू पाई पी। क्योंकि हमें पता है जो मीन रेफरेंस टाइम है उसको हम लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से ही फाइंड कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि म्यू आई इज इक्वल टू है 1 अपॉन में पाई आई। ये रिलेशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में। अदरवाइज म्यू आई क्या था हमारा, जो म्यू आई था मीन रेफरेंस टाइम समेशन ऑफ एन पी आई टू आई जाना है एन स्टेप में, ये था एन रनिंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। अगर ये हमारा म्यू आई फाइनाइट है तो आई स्टेट एस पॉजिटिव रेकरेंट है। अदरवाइज अगर इन्फिनिटी है तो आई कैसी थी हमारी, नल रेकरेंट। तो म्यू आई को हम फाइंड कर सकते हैं लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से। अगर मुझे पाई आई पता है तो म्यू आई बता सकता हूँ, म्यू आई क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ पाई आई। ठीक है, तो यहाँ हम यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। मुझे म्यू नोट चाहिए तो मैं पाई नोट निकाल लेता हूँ, उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा हमारा, म्यू नोट। ठीक है, तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक एग्जिस्ट करेगा एंड गिवन बाय रिलेशन पाई इज इक्वल टू पाई पी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो डबली नहीं थी, अदरवाइज हम पाई नोट पाई वन डायरेक्ट बता देते। तो ये जो मैट्रिक्स है डबली नहीं है, तो हमें प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, पाई इज इक्वल टू पाई पी। ठीक है, तो ये यूज़ करें हम प्रोसीजर जैसे पिछले क्वेश्चन में यूज किया है हमने, सेम एज इट इज। दो इक्वेशन बनेंगे यहाँ से, फर्स्ट दिस सेकंड दिस। नाउ एक फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो, हाफ ऑफ पाई नॉट इज इक्वल टू 1/3 पाई वन। पाई वन की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, वो क्या आ गई 3/2 इंटू पाई नोट। अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं हमारे रिलेशन पाई नोट प्लस पाई वन इक्वल टू 1 इसके अंदर। तो रख दो पाई वन की वैल्यू, तो पाई नोट प्लस 3/2 इंटू पाई नोट इक्वल टू 1। यहाँ से देखेंगे हम पाई नोट क्या आ जाएगा हमारा, 2/5। Now, expected time to return to the state 0 starting from the 0, that is mu naught is equal to 1 upon pi naught। पाई नोट 2/5 आया है तो म्यू नोट क्या हो जाएगा हमारा 5/2। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये 5/2 है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन में है 5/2। मीन रेफरेंस टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 रिटर्न बैक टू 0, 0 से स्टार्ट होके वापस 0 पे आने का जो मीन रेफरेंस टाइम होगा वो कितना होगा हमारा, 5/2 होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो भी दिसंबर 2019 का ही है, पार्ट सी का। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से समझना। तो स्टेटमेंट क्या है, लेट एक्स एन बी ए मार्को चेन विद स्टेट स्पेस एन यूनियन 0, एन फॉर नेचुरल नंबर यूनियन 0। तो दैट मीन्स जो स्टेट स्पेस हमारा 0 1 2 3 एज सोन इनफाइनाइट है। ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट स्टेट स्पेस such that the transition probability are given by, जो probabilities given है पी आई जे, वो डिफाइंड बाय दिस रिलेशन। पी आई जे इक्वल टू है क्यू,
फॉर जे इक्वल टू जीरो। जब जब जे की वैल्यू जीरो होगी पी आई जे की वैल्यू क्या होगी हमारी क्यू। फॉर जे इज इक्वल टू आई प्लस वन, जे अगर आई प्लस वन के इक्वल होगा उस केस में हमारी जो वैल्यू होगी पी आई जे की वो वन माइनस क्यू है। अदरवाइज बाकी जो भी पॉसिबिलिटी बचेगी उसके लिए पी आई जे की वैल्यू क्या है, जीरो है। फॉर आई इक्वल टू जीरो वन टू थ्री एच सोन, आई की जो वैल्यू लेनी है हमने स्टेट्स की जीरो वन टू थ्री एच सोन, वेयर जो ये क्यू दे रखा है ऊपर इसकी वैल्यू लाई करती है जीरो से वन के बीच में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट है द मार्को चेन इज इरिड्यूसिबल, सेकंड है मार्को चेन एपीरियोडिक होगी, थर्ड है प्रोबेबिलिटी जीरो से जीरो पे आने की एन स्टेप में इज इक्वल टू क्यू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। और जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो है द मार्को चेन इज पॉजिटिव रेकरेंट। ठीक है, तो सिंपल इरिड्यूसिबल एपीरियोडिक पॉजिटिव रेकरेंट और लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना, हमने स्टेट स्पेस लिखनी है। उसके बाद जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ डिफाइन की गई हैं पी आई जे, इनकी हेल्प से हम मैट्रिक्स बनाएंगे, ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो वो देखते हैं। तो पहले स्टेट लिख लेंगे जीरो वन टू थ्री एच सोन, इनफाइनाइट है ये, जीरो वन टू थ्री एच सोन। सबसे पहले देखो जीरो से जीरो पे आने के, जीरो से जीरो पे आने का मतलब क्या है, पी जीरो जीरो। तो जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे जीरो है, और जब जब जे की वैल्यू जीरो होगी पी आई जे की वैल्यू क्या है हमारी क्यू। तो फर्स्ट एंट्री में वैल्यू क्या रखी जाएगी हमारी क्यू। ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड क्या है जीरो से वन पे आने की, तो ये क्या बना पी जीरो वन। ठीक है, दैट मीन्स जे की वैल्यू तो वन है यहाँ पे और आई की वैल्यू जीरो है। तो देखो ये कौन से केस में आएगा, जब आई की वैल्यू यहाँ जीरो रखूँगा तो जे की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, वन। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे जो पी जीरो से वन पे आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, वन माइनस क्यू होगी। ठीक है, तो सेकंड के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वन माइनस क्यू। थर्ड क्या है, जीरो से टू पे आना है, पी जीरो टू, जे की वैल्यू टू है जब आई की वैल्यू जीरो है। ये किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा उन दोनों में से, तो ये अदरवाइज वाले केस में आ जाएगा। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, जीरो। ऐसे ही जीरो से थ्री पे जीरो एच सोन, बाकी सारी क्या होंगी हमारी जीरो होंगी। ठीक है, वैसे भी चेक कर सकते हो, जब रो का सम लोगे तो क्यू प्लस वन माइनस क्यू का जो सम आएगा यहाँ पे वन आएगा, ईच रो सम इज वन होता है। सेकंड देखो, वन से मुझे जीरो पे आना है, वन से जीरो मतलब पी वन जीरो। ठीक है, जे की वैल्यू जीरो है यहाँ पे, तो जब जब जे की वैल्यू जीरो होगी हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्यू। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, वन से वन पे आना है, तो ये क्या बना पी वन वन, जे की वैल्यू भी वन, आई की भी वैल्यू वन। क्या ये किसी केस में आएगी, नहीं आएगी, ना फर्स्ट में आएगी ना सेकंड में, तो ये अदरवाइज में जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो। थर्ड वाला देखो, वन से टू पे आना है, तो क्या बना पी वन टू, इसका मतलब जे की वैल्यू टू है, आई की वैल्यू वन है, और ये आई थिंक सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा इस वाली में, कि आई की वैल्यू अगर वन रखोगे तो जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू। तो इस केस में पी वन टू क्या बन जाएगा हमारा, वन माइनस क्यू। तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी वन माइनस क्यू, ये वैल्यू, बाकी सारी क्या हो जाएंगी, जीरो। ऐसे ही सेकंड के लिए हर एक के लिए कर लेंगे, हम प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स लिख लेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट काम हमारा क्या है, ट्रांजिशन डायग्राम बनाना। तो रखो स्टेट को, स्टेट से जीरो ये है, वन टू थ्री फोर एच सोन। तो ये बना लिया हमने स्टेट। अब उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी भी लिख देंगे, जीरो से जीरो पे जाने की क्यू है, जीरो से वन पे जाने की वन माइनस क्यू है, जीरो से वन पे भी चले गए वन माइनस क्यू के साथ में। वन से जीरो पे वापस आने की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है क्यू, बाकी वन से टू की दे रखी है वन माइनस क्यू, टू से थ्री की वन माइनस क्यू, थ्री से फोर की वन माइनस क्यू एच सोन। ठीक है, और हर एक जो है टू से जीरो पे भी आ सकते हैं हम, टू से जीरो पे भी आ सकते हैं, थ्री से जीरो पे आ सकता हूँ, फोर से जीरो पे। तो हर एक की जो स्टेट है वन टू थ्री जीरो, वो सारी की सारी वापस जीरो पे आ सकते हैं, किस प्रोबेबिलिटी के साथ, क्यू के साथ में। तो ये भी लिख लिया हमने। नाउ क्लास देखते हैं, क्लास ऑफ जीरो। तो देखो, अगर मैं जीरो से स्टार्ट होता हूँ तो वन पे जा सकता हूँ, वन से टू पे, टू से थ्री पे, फोर पे, सब पे जाके वापस मैं जीरो पे आ सकता हूँ।
क्योंकि हर एक स्टेट से जीरो पे आना पॉसिबल है, तो इसका मतलब क्लास ऑफ जीरो में सारे के सारे स्टेट आ जाएंगी हमारी। तो क्लास ऑफ जीरो क्या बन जाएगी, 0 1 2 3 एच सो। तो हमारी चेन कैसी है, इरिड्यूसिबल है, एक ही क्लास बनी, इरिड्यूसिबल मार्को चेन। आल्सो जीरो का अगर पीरियड चेक करें, क्योंकि जीरो पे सेल्फ लूप लगा है, तो जीरो का पीरियड क्या होगा, 1 होगा। अगर जीरो का पीरियड 1 है तो सारी स्टेट्स का पीरियड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक ही क्लास में है सारी की सारी। तो गिवन मार्को चेन इज इरिड्यूसिबल एपीरियोडिक। तो ऑप्शन 1 और 2 तो हो जाएंगे यहाँ से हमारे करेक्ट ऑप्शन, कि चेन इरिड्यूसिबल है, एपीरियोडिक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप है जो हमारा चेक करना, वो रेकरेंट का है, कि क्या स्टेट रेकरेंट है। रेकरेंट के बाद हम चेक करेंगे पॉजिटिव रेकरेंट है या नल रेकरेंट है। तो देखते हैं, चलो। तो नेक्स्ट स्टेप है नाउ चेक फॉर रेकरेंट एंड ट्रांजिएंट स्टेट। तो जीरो को ही चेक कर लेते हैं, जीरो से पता चल जाएगा सारी स्टेट कैसी हैं। तो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट के केस में मैंने क्या बताया था, हम क्लास को क्लोज्ड या ओपन चेक नहीं कर सकते। उस केस में हमें जो हमारा प्रोसीजर है उसी से जाना पड़ेगा, फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी से। जीरो से जीरो पे आने की प्रोबेबिलिटी एक स्टेप में वो दे रखी है क्यू, जीरो से जीरो पे आने की 2 स्टेप में, और फर्स्ट विजिट होनी चाहिए, देखो 2 स्टेप में। ये जीरो से 1 पे गया मैं, 1 से वापस आ गया मैं। ठीक है, 2 स्टेप यही बनेंगे और कोई 2 स्टेप नहीं बनेंगे फर्स्ट विजिट के। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/q इंटू क्यू। नेक्स्ट है जीरो से जीरो पे आने की 3 स्टेप में। 3 स्टेप में देखो फर्स्ट विजिट होनी चाहिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। जीरो से 1 पे जाऊँ, 1 से 2 पे, 2 से जीरो पे, यही बनेगी फर्स्ट विजिट है हमारी। तो प्रोबेबिलिटी क्या, 1/q इंटू 1/q इंटू क्यू। ठीक है, तो 3 स्टेप में हमारी ये आ जाएगी। 4 स्टेप में निकाल लेंगे सेम प्रोसीजर, 1/1 - q 1 - q 1 - q इंटू क्यू एज सोन। नाउ एफ ऑफ 0 0 देखते हैं, सम ऑफ ऑल दीज फर्स्ट विजिट, इन सब का सम कर देंगे हम। तो आ जाएगा q प्लस 1 - q इंटू क्यू प्लस 1 - q का होल स्क्वायर इंटू क्यू एच सोन। सब में q कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस 1 - q एच सोन। अंदर जो है हमारी ये इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है, विद कॉमन रेशियो यहाँ पे हमारा है 1 - q, क्योंकि q 0 से 1 के बीच में है, तो 1 - q भी हमारा किसके बीच में होगा, 0 से 1। तो जो 1 - q है लेस देन 1 है, तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, q से q कैंसिल होके 1 बच जाएगा। तो जो f ऑफ 0 0 है वो क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। दैट मीन्स जीरो कैसी स्टेट है हमारी, रेकरेंट स्टेट है। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ 0 0 अगर 1 आ जाता है तो स्टेट रेकरेंट होती है, लेस देन 1 आता है तो स्टेट कैसी होती है, ट्रांजिएंट। तो 0 हमारी रेकरेंट स्टेट है, तो इसका मतलब सारी की सारी स्टेट कैसी होंगी हमारी, रेकरेंट होगी। अब बात है कि ये पॉजिटिव रेकरेंट होगी या नल रेकरेंट होगी, वो कैसे पता करें। ठीक है, वो हम बता सकते हैं मीन रेकरेंस के बेस पे, कि मीन रेकरेंस के बारे में पढ़ा कि अगर म्यू आई लेस देन इन्फिनिटी है तो आई कैसी है, पॉजिटिव रेकरेंट है। इक्वल टू इन्फिनिटी है तो कैसी होगी, आई नल रेकरेंट होगी। अब इसको लेके आने के लिए हम लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प ले सकते हैं। म्यू आई किसके बराबर है, 1/πi। अब म्यू आई इन्फिनिटी कब बनेगा, जब पाई आई 0 होगा। तो मतलब जो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा आई का, अगर वो 0 है, उस केस में म्यू आई क्या होगा हमारा, इन्फिनिटी बनेगा। दैट मीन्स उस केस में आई क्या होगी हमारी, नल रेकरेंट स्टेट होगी। अगर म्यू आई नॉन जीरो आता है तो उस केस में म्यू आई क्या होगा हमारा, फाइनाइट होगा। फाइनाइट होगा तो आई कैसी स्टेट होगी हमारी, पॉजिटिव रेकरेंट। तो इस रिलेशन के बेस पे ही बता सकते हैं हम, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि स्टेट पॉजिटिव रेकरेंट है या नल रेकरेंट है। तो इसी का यूज़ करेंगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में, नाउ चेन हमारी कैसे बन चुकी है, चेन हमारी एपीरियोडिक है, इरिड्यूसेबल है, इनफाइनाइट है। तो इसके पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा एंड गिवन बाय पाई इज इक्वल टू पाई पी, वेयर पाई इज इक्वल टू दिस एंड सम ऑफ पाई आई इक्वल टू 1। हमें ये पता है डेफिनेशन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन की, रख देते हैं फॉर्मूले में पाई की वैल्यू, पाई इंटू पी रख दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बनेगा। नाउ क्या करते हैं, पाई इंटू इसकी मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। तो देखो
फर्स्ट वाला तो क्या बनेगा, Q इंटू पाई नोट प्लस Q इंटू पाई वन Q इंटू पाई टू एच सो ऑन। सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब क्या आएगा, पाई नोट इंटू वन माइनस क्यू। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई वन इंटू वन माइनस क्यू। फोर्थ से करेंगे तो पाई टू इंटू वन माइनस क्यू एच सो ऑन, ऐसे चलेगा। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड और इक्वेशन बना लो। तो फर्स्ट क्या बनेगी, पाई नोट इज इक्वल टू क्यू इंटू दिस। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी जिसके अंदर से क्यू कॉमन आ जाएगा हर एक से। सेकंड ये बनेगी, थर्ड ये बनेगी, फोर्थ ये एच सो ऑन। अब फर्स्ट को उठाओ, फर्स्ट में देखो पाई नोट इज इक्वल टू क्यू इंटू पाई नोट प्लस पाई वन पाई टू ये है। और जो ये अंदर ब्रैकेट में है ये क्या है, सम है ऑल द स्टेट्स का, समेशन ऑफ द पाई आई जीरो से लेके इन्फिनिटी। और इस सम की वैल्यू क्या होती है, वन। तो हम क्या रख देंगे क्यू के साथ में, ये सम की वैल्यू वन। तो पाई नोट क्या आ गया हमारा, क्यू के इक्वल आ गया। दैट मीन्स जो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा जीरो से जीरो पे आने का, दैट इज इक्वल टू पाई नोट, उसकी वैल्यू क्या है, क्यू। दैट इज लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन जीरो से जीरो आने का एन स्टेप में इज इक्वल टू क्यू। दिस इम्प्लाइज पी जीरो से जीरो आना है एन स्टेप में इज इक्वल टू क्यू होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो थर्ड ऑप्शन में यही पूछा उसने, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फर्स्ट और सेकंड पहले ही करेक्ट हो चुके हैं, थर्ड यहाँ से करेक्ट हो गया। नाउ फोर्थ बचा कि ऑल स्टेट्स आर पॉजिटिव रेकरेंट है या नहीं है। ठीक है, अब जीरो का ही मीन रेफरेंस टाइम चेक कर ले हम, म्यू नोट, वो किसके इक्वल है, वन अपॉन पाई नोट। पाई नोट क्या है हमारा, क्यू है, वन अपॉन क्यू। और क्यू क्या है हमारा, नॉन जीरो है, जीरो से वन के बीच में लाई करता है। तो मतलब वन बाई क्यू क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। तो म्यू नोट क्या है, फाइनाइट है। तो इसका मतलब जो जीरो है वो कैसे स्टेट है, पॉजिटिव रेकरेंट स्टेट है। तो जीरो पॉजिटिव रेकरेंट होगी, ऑल स्टेट्स आर पॉजिटिव रेकरेंट, क्योंकि सेम क्लास में है। तो इसका मतलब मार्को चेन क्या होगी, पॉजिटिव रेकरेंट। यहाँ से हमारे जो चारों ऑप्शन हैं वो करेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, क्लियर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, इस बार के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। तो ये दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है। लेट एक्स एन बी ए मार्को चेन ऑन द स्टेट स्पेस गिवन है 1 2 3 से लेके 23 तक, विद ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज आर गिवन बाई आई से आई प्लस वन पे जाने की प्रोबेबिलिटी इज सेम एज आई से आई माइनस वन पे जाने की इज इक्वल टू वन बाई टू फॉर ऑल आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, टू से लेके 22 तक। ठीक है, सेकंड दे रखा है वन से टू पे आने की प्रोबेबिलिटी इज सेम एज वन से 23 पे आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू वन बाई टू। और थर्ड दे रखा है 23 से वन पे जाने की प्रोबेबिलिटी इज सेम एज 23 से 22 पे जाने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू वन बाई टू। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट में क्या क्या पूछा है, जो एक्सन मार्को चेन है हैज़ ए यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक्सन इज इरिड्यूसिबल होगी, प्रोबेबिलिटी एक्सन इक्वल टू वन कन्वर्स टू वन बाई 23। ये लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ही है कि लिमिट अप्लाई करेंगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी दैट एक्सन इक्वल टू वन इज इक्वल टू आनी चाहिए वन बाई 23। फोर्थ ऑप्शन है हमारा एक्सन इज रेकरेंट स्टेट। ठीक है, तो पहला काम क्या है हमारा, जो प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है उनकी हेल्प से हम डायग्राम बनाते हैं। तो देखो स्टेट हमारी वन से लेके 23 तक है, लिख लेते हैं 1 2 3 एज सोन। लास्ट स्टेट क्या है मेरी 23, तो सेकंड लास्ट क्या है हमारी 22, सारी स्टेट लिख ली हमने। अब फर्स्टली देखो पी आई से आई प्लस वन पे, और आई की वैल्यू जो स्टार्टिंग है वो टू से है, तो आई को अगर मैं टू रखूँ यहाँ पे तो 2,3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 2,1 इज इक्वल टू वन बाई टू। तो स्टार्टिंग में ये दे रखा है टू से थ्री पे जाने की और टू से वन पे जाने की वन बाई टू है, टू से थ्री पे जाने की और टू से वन पे जाने की प्रोबेबिलिटी वन बाई टू है, ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहाँ पे आई को रखेंगे थ्री, आई रखो थ्री, तो क्या बनेगा पी 3,4 इज इक्वल टू पी 3,2 इज इक्वल टू वन बाई टू। थ्री से फोर पे जाने की और थ्री से टू पे जाने की वन बाई टू है, तो रख दो। थ्री से फोर पे जाने की वन बाई टू होगी और थ्री से वापस टू पे आने की प्रोबेबिलिटी वन बाई टू है, एज सोन। ये सारी प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे हम ऐसे ही। आई को अगर मैं लास्ट रखूँ 22, तो क्या बनेगी P 22,23 इज इक्वल टू P
22, 21 = 1/2। 22 से 23 पे जाने की 22 से 21 पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो 22 से 23 पे जाने की 1/2 है। ऐसे ही 22 से 21 पे वापस आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ठीक है, ये सारी लिख दी हमने। उसके बाद ये नीचे वाली देखो, 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और 1 से 23 पे जा सकता हूँ। 1 से किस पे जा सकते हैं हम? एक तो 2 पे जा सकते हैं और एक 23 पे जा सकते हैं लास्ट डेट पे, विद प्रोबेबिलिटी 1/2 के साथ में। और देखो क्या दे रखा है, 23 से वापस आ सकता हूँ मैं 1 पे और 23 से 22 पे जा सकता हूँ। एक तो दे रखा है कि 23 से 1 पे आ सकते हैं वापस 1/2 के साथ में, और एक 23 से 22 पे वापस आ सकते हैं प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी हमने लिख ली यहाँ पे। अब क्लास चेक करते हैं। क्लास ऑफ 1 देखो 1 से 2 पे जा सकता हूँ, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, 5 पे, ऐसे करते करते लास्ट पहुँच गए हम 23 तक। और 23 से वापस 1 पे आ सकता हूँ मैं। तो मतलब 1 से शुरू होकर मैं सारी स्टेट कवर कर सकता हूँ और वापस 1 पे आ सकता हूँ। तो एक क्लोज लूप बन गया जिसके अंदर सारी की सारी स्टेट आ जाएंगी। तो क्लास ऑफ 1 क्या बन गई हमारी? 1 2 3 से लेके 23। तो गिवन मार्को चेन कैसी है हमारी? इरिड्यूसेबल। सो ऑप्शन 2 में यही पूछा था, इरिड्यूसेबल है या नहीं, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है हमारा। उसके बाद देखते हैं, सिंस गिवन मार्को चेन इज फाइनाइट, फाइनाइट है मार्को चेन, साथ में इरिड्यूसेबल भी है, तो ऑल स्टेट्स आर रेकरेंट, सारी की सारी स्टेट क्या होंगी इसकी? रेकरेंट। तो सारी की सारी स्टेट रेकरेंट है, तो गिवन मार्को चेन कैसी है हमारी? रेकरेंट है। तो ऑप्शन 4 भी करेक्ट हो गया, उसमें यही पूछा है एक्सन इज रेकरेंट। तो सारी स्टेट रेकरेंट है, तो मार्को चेन क्या है हमारी? रेकरेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो नाउ पीरियोडिक चेक करते हैं, पीरियोडिक है या नहीं। पीरियड ऑफ स्टेट 1, ध्यान से देखना, ये पीरियड निकालने यहाँ पे इतना आसान नहीं है। 1 का पीरियड देखना है हमने। देखो कितने पॉसिबल स्टेप में आ सकता हूँ मैं 1 से 1 पे। 1 से मैं 2 पे जा सकता हूँ, 2 से 1 पे आ सकता हूँ। तो 2 स्टेप हैं, मिनिमम 2 स्टेप लगेंगे मुझे। एक स्टेप में नहीं आ सकता क्योंकि सेल्फ लूप नहीं है यहाँ पे, तो एक स्टेप में आना पॉसिबल नहीं है। 2 स्टेप लगेंगे कम से कम वापस आने में, तो 2 स्टेप। तो 2 स्टेप में आ गया मैं वापस। उसके बाद देखो कितने स्टेप में आ सकता हूँ मैं। देखो 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे 2 स्टेप, 3 से वापस 2 पे 3 स्टेप, और 2 से वापस 1 पे। तो कितने स्टेप हो गए टोटल? 4 स्टेप। तो 2 के बाद कितने स्टेप में आ सकता हूँ मैं? 4 में। 4 के बाद कितने में आ सकता हूँ? 6 में, एज सोन। लेकिन ये नहीं सोचना इवन में ही आ सकते हैं, ओड में भी आ सकते हैं। वो कैसे? देखो 1 से 2 पे जाने का एक स्टेप हुआ, 2 से 3 पे गया मैं, 2 स्टेप हुए, 3 से मैं 4 पे गया, 3 स्टेप हुए, 4 से 5 पे गया तो 4 स्टेप हुए, 5 से मैं 6 पे जाऊंगा तो कितने स्टेप होंगे? 5। तो एक कम स्टेप हो रहे हैं। जब मैं 22 पे पहुंचूंगा तो कितने स्टेप में पहुंचूंगा मैं? 21 स्टेप में, 21 में। और जब मैं 23 पे पहुंचूंगा तो कितने स्टेप में पहुंच जाऊंगा मैं? 22 स्टेप में पहुंच जाऊंगा मैं यहाँ पे। बात आ रही है समझ में? यहाँ से शुरू होके अगर मैं स्टेप काउंट करूँ एंड तक, तो कितने स्टेप में पहुँच जाऊँगा मैं? 22 स्टेप में। अब 23 से सीधा मैं 1 पे आ सकता हूँ, तो 22 यहाँ तक हो, एक स्टेप ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 23 स्टेप। तो इसका मतलब मैं 1 से 1 पे 23 स्टेप में भी आ सकता हूँ। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। यहाँ से शुरू करें 23 तक हमारे स्टेप हुए 22। अब 23 से 1 पे आएंगे तो स्टेप कितने हो जाएंगे? 23। ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबल नंबर ऑफ वेज हैं कि हम कितने स्टेप में वापस 1 पे आ सकते हैं। तो 23 स्टेप में मैं वापस आ सकता हूँ। लास्ट पॉसिबिलिटी है ये हमारी वापस आने की, 23 स्टेप। तो GCD अगर चेक करेंगे तो हमारा 1 होगा। यहाँ देख के लग रहा था कि इवन स्टेप में आ रहे हैं तो GCD हमारा 2 होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें लास्ट तक देखना है, सारे पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेप्स देखने हैं। तो लास्ट जो पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेप हैं वो 23 हैं। तो GCD जो आएगा हमारा वो 1 आएगा, ना कि 2। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो पीरियड ऑफ 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1।
तो क्योंकि सारी एक ही क्लास के अंदर हैं तो हर एक का पीरियड क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो गिवन मार्को चेन कैसी होगी हमारी, अपीरियोडिक। ठीक है, तो इसी ऑप्शन में मिस्टेक होती है कि हम लास्ट वाला चेक करना भूल जाते हैं। लास्ट में जो आता है ये एक ओड नंबर ऑफ स्टेप आते हैं, उसकी वजह से हमारा पीरियड क्या आ जाता है 1। ठीक है, उसकी वजह से हमारी चेन क्या बन गई, अपीरियोडिक। तो गिवन मार्को चेन इज फाइनाइट प्लस इरिड्यूसिबल प्लस अपीरियोडिक। तो इसका मतलब इसके पास क्या एग्जिस्ट करेगा, यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में किया था हमने, फाइनाइट है प्लस इरिड्यूसिबल है प्लस अपीरियोडिक है, देन हमारे पास यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सो ऑप्शन 1 भी करेक्ट है हमारा। तो अब बचा हमारा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में उसने लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, तो उसके लिए हमें मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। ये जो डायग्राम बनाया हमने उसकी हेल्प से हमने क्या किया, मैट्रिक्स बना ली 1 2 3 एच ऑन 23 तक, 1 2 3 से लेके 23 तक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी हमें ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प से। उसके बाद प्रोबेबिलिटीज़ लिखते जाएंगे हम। यहाँ जो है हमारा 1 से 2 पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ऐसे ही 1 से 23 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो रो सम 1। ऐसे ही 2 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और 2 से 3 पे जाने की 1/2 है। ठीक है, ऐसे ही 3 से 2 पे जाने की 1/2 है, 3 से 4 पे जाने की 1/2, एज सो ऑन, ऐसे करते करते लास्ट में 23 से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 23 से 22 पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे ईच रो तो सम 1 है ही, तो कॉलम सम भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्या ये डबली स्टोकेस्टिक है। अगर डबली होगी तो उस केस में लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिखना आसान हो जाता है। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट कॉलम का 1/2 1/2 1 है, सेकंड कॉलम को देखो ध्यान से 1/2 1/2 1 है, थर्ड कॉलम में भी 1 है, एज सोन। तो लास्ट कॉलम को चेक करोगे 1/2 1/2 1, तो ईच कॉलम का सम भी 1 है। तो ये मैट्रिक्स कैसी है हमारी, डबली स्टोकेस्टिक है। तो इन द गिवन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P, each row sum is 1 and each column sum is 1, so it is doubly stochastic। इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक ये पहले ही हो चुकी है, तो हमारे पास एक यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो किसके इक्वल होगा, 1/n 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 फॉर ईच स्टेट। n क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेट। यहाँ पे कितनी स्टेट है हमारी 23, तो ईच का जो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा 1/23 1/23 1/23। जो ऑप्शन में पूछा है वो 1 से 1 पे आने का पूछा है, दैट इज π1 हो जाएगा। तो π1 की वैल्यू कितनी है 1/23 इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, ये लिखा है एग्जैक्टली वहाँ पे, xn इज इक्वल टू 1 इज सेम एज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी 1 से 1 पे आने की इन n स्टेप में, दैट इज xn इज इक्वल टू i होता है, और इसको किससे डिनोट करते हैं हम, पाई आई से। प्रोबेबिलिटी xn इज इक्वल टू i लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू पाई आई। और पाई आई क्या है, प्रोबेबिलिटी 1 से 1 पे आने की n स्टेप में। ठीक है, तो ये 1/23 दे रखे थे, तो लास्ट ऑप्शन भी हमारा यहाँ से करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा मार्को चेन का टॉपिक फिनिश होता है। इन 5 वीडियो में मैंने कोशिश की है कि अच्छे से मार्को चेन का कॉन्सेप्ट समझा सकूँ, और साथ में मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हैं। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। थैंक यू वेरी मच।